कर पाता है। और मेरा कहना ये है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रूसी सेना को कार्रवाई रोकने का आदेश दिया गया है। यूक्रेन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोके रूस, ये आपात बैठक हुई है। रूस यूक्रेन संकट पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रूसी सेना को कार्रवाई का आदेश, यूक्रेन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि लगातार रूस ने किसी की बात भी सुनने से इनकार कर दिया है और अब आपात बैठक हुई है। रूसी सेना यूक्रेन पर हमला करने की फिराक में है और ऐसे में रूसी सैनिकों को रोकने का आदेश दिया है। रूस यूक्रेन संकट पर इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं। नीरज मेरे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। नीरज, रूस तो मानने को तैयार नहीं है, अब यूएनएससी की इसको लेकर के आपात बैठक भी हुई है। देखिए, सुरक्षा परिषद की बैठक अभी जारी है जसप्रीत, इस पूरे मसले पर, यूक्रेन संकट पे, और रूस की तरफ से बार बार जिस तरह से स्पेशल ऑपरेशन का भी आदेश दे दिया है व्लादिमीर पुतिन ने, और अभी इस वक्त थोड़ी देर पहले जब आपसे बातचीत हो रही थी, अभी फ्रांस की तरफ से अपना पक्ष रखा जा रहा। फ्रांस बार बार इस बात को दोहराया है सुरक्षा परिषद में कि बार बार रूस की तरफ से प्रोवोकेशन किया जा रहा है यूक्रेन की सेनाओं का। उसकी आलोचना तमाम देशों ने की है, अमेरिका ने भी की है, ब्रिटेन ने भी की है, और अभी थोड़ी देर बाद दूसरे देश भी बोलेंगे। भारत की तरफ से भी अपना पक्ष रखा जाएगा, क्योंकि भारत भी सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। लेकिन दूसरी तरफ अगर यूक्रेन की बात करें, डोनेट्स्क और दूसरा जो प्रांत है, वहां लगातार रूसी सेनाओं की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। डोनबास का इलाका जो है, वहां स्पेशल ऑपरेशन करने के आदेश रूसी राष्ट्रपति की तरफ से दिए गए। तो बार बार वेस्ट, अमेरिकी अगुवाई में वेस्ट के देशों का कहना है कि रूस जो है भड़का रहा है बाकी देशों को। सैंक्शन तो पहले ही लगाए जा चुके हैं, लेकिन अभी जो बैठक चल रही है सुरक्षा परिषद की, उसमें देखना होगा कि और किस तरह की कार्रवाई का बाकी देश दावा करते हैं, किस तरह का सैंक्शन रूस पे लगाते हैं। लेकिन स्पेशल ऑपरेशन के आदेश के बाद विश्व, बाकी दुनिया के देशों को लगता है कि रूस आने वाले वक्त में यूक्रेन पर हमला करेगा। उनकी सेनाएं तो पहुंच गई हैं डोनबास इलाके में, दोनों प्रांतों में, लेकिन यूक्रेन के बाकी हिस्सों पे भी कब्जा करे, ये आशंका दुनिया को है। एक और महत्वपूर्ण बात, डोनबास का जो इलाका है, जो दो प्रांतों की स्वतंत्रता की घोषणा की है, वो पूरे इलाके उन दोनों प्रांतों के विद्रोहियों के कब्जे में नहीं थे। तो इस बात की भी आशंका है कि जो जिन इलाकों पे कब्जा नहीं था, जिन इलाकों पर यूक्रेन का कब्जा था, उसको भी यूक्रेन के से हटाकर उन विद्रोहियों के हाथों में देना, ये कोशिश है रूस की। और इसलिए बार बार बाकी आर्थिक प्रतिबंध चाहे अमेरिका की तरफ से लगाए गए हों या दुनिया भर के तमाम देशों ने रूस को चेतावनी दी हो, इसका असर रूस पर होता हुआ नहीं दिख रहा है। और बड़ी खबर इस लिहाज से यह है कि युद्ध की शुरुआत इसे कहा जाएगा। देखिए, युद्ध की शुरुआत दूसरे पक्ष को अब तय करना है। रूस ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, यूक्रेन पर दोनों प्रांतों की स्वतंत्रता की घोषणा करके अपने सेनाओं को उन दोनों प्रांतों में भेज के ये रूस ने तो साफ कर दिया कि वो पीछे हटने वाला नहीं। अब तय करना है पश्चिमी देशों को, जो बार बार रूस पर सैंक्शन भी लगा रहे हैं, कई तरह के सैंक्शन, वहां के एनटीटी, आर्थिक प्रतिबंध के अलावा रूस के कई लोग ऐसे हैं, व्यक्ति जो प्रभावी हैं, उन पर सैंक्शन लगाए हैं। तो तय करना है दुनिया के बाकी देशों को, खासकर पश्चिमी देशों को। रूस, देखिए, रूस 7 से 8 साल के बीच में इस तरह की कार्रवाई करता है और पुतिन पीछे नहीं हटते हैं, अपना जो फैसला लेते हैं। तो तय करना है पश्चिमी देशों को यूक्रेन के मसले पर, वो आने वाले वक्त में कोई जवाबी कार्रवाई मिलिट्री लेवल पे करते हैं कि नहीं, क्योंकि अपने सेनाओं को मोबिलाइज नाटो ने भी किया है और यूक्रेन की सीमा पर रूस ने तो पहले ही से अपने सैनिकों को तैनात कर रखा था। तो ये अब तय करना है पश्चिमी देशों को। कुछ देशों ने बहुत संतुलित रुख अपनाया है यूक्रेन के मसले पर, लेकिन बाकी जो पश्चिमी देश हैं वो क्लियर कट है, खासकर फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, ये तमाम जो देश है, अल्बानिया, ये तमाम जो देश है, खासकर यूरोप के ज्यादातर देश, उनका मानना है कि रूस का जो आक्रामक रवैया है उसकी सख्त से सख्त, कड़े से कड़े शब्दों में निंदा होनी चाहिए।